हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2011 में आई अंडररेटेड सुपरनैचुरल स्लैशर मूवी हस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं ब्रैड सिमंस। और ये ब्रैड की सेम नाम की शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है जो आई थी 2005 में। पर कई लोगों का मानना है कि ये रीमेक है 1988 में आई स्केयरक्रोस का। थोड़ी और जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं 5 दोस्तों के एक ग्रुप को जो अपनी कार में एक प्राइवेट रोड से गुजर रहे थे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ कॉर्नफील्ड्स थे। क्रिस, जॉनी, स्कॉट, ब्रायन और ब्रायन की गर्लफ्रेंड नेटली। क्रिस बड़ी शांति से कार को ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक कई सारे कौवे आकर उनकी कार से टकराने लगे। कार की विंडशील्ड में घुसने के चक्कर में सारे कौवे मरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी वजह से वो कौवे अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार थे। इस अटैक के चलते पैनिक इतना बढ़ गया कि उनकी कार भी क्रैश हो गई। जब उन्हें होश आया तो सब सही सलामत थे, लेकिन जॉनी गायब था। सिग्नल वहां पर थे नहीं और कार के दोबारा स्टार्ट होने का तो चांस ही नहीं। क्रिस तो अपनी कार के गम में डूब चुका था, पर बाकी सब सोच रहे थे कि आखिर जॉनी गया कहाँ। तभी फील्ड के अंदर उन्हें एक ट्रेल मिली, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि कोई अंदर गया होगा। और फील्ड को पार करके एक घर भी था, तो इन सब ने यही सोचा कि शायद जॉनी उस घर की तरफ गया होगा मदद लाने। अब नेटली और क्रिस को कार के पास छोड़कर ब्रायन और स्कॉट भी उस घर की तरफ चल दिए। पर यह आसान काम नहीं था, क्योंकि कॉर्नफील्ड के अंदर से बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो डायरेक्शन का पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ इन दोनों के साथ। चारों दिशाएं सेम लग रही थी, इसलिए ये दोनों भटक गए। तभी फील्ड के अंदर उन्हें मिली एक छुपी हुई पुरानी सी कार, और उसके विंडशील्ड से पता चल रहा है कि उस पर भी कौवों का अटैक हुआ था। यानी कि ये सब पहले भी हो चुका है। और ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं लग रहे, क्योंकि हादसे के बाद कार को छुपा रखा है, ऊपर से जॉनी भी गायब है। और फील्ड के अंदर भी कई सारे डेड क्रॉस पड़े थे। पर ये सब देखकर भी उनके दिमाग की बत्ती नहीं जली। आगे उन्हें मिल गया एक स्केयरक्रो, जिसके ऊपर चढ़कर स्कॉट ने घर की दिशा का पता लगाया। पर तभी उस घर के ऊपर वाले रूम की लाइट जल गई। इधर क्रिस अपनी कार को स्टार्ट करने में लगा हुआ था, तभी नेटली को दिखाई दिया एक लड़का जो फील्ड में छुपकर उन्हें देख रहा था। पर जैसे ही नेटली उसके पास गई वो भाग गया। तभी उसने देखा कि वहीं पर एक स्केयरक्रो पड़ा था, लेकिन चेक करने पर पता चला कि असल में वो एक लाश थी। ये देखकर नेटली भी जल्दी से फील्ड में भाग गई ब्रायन को ढूंढने, और उसके पीछे क्रिस को भी जाना पड़ा। उधर स्कॉट और ब्रायन भी घर में पहुंच चुके थे, और घर की हालत ऐसी थी जैसे सदियों से खाली पड़ा हो। और ऊपर से आवाजें आ रही थी, इसलिए दोनों ऊपर गए तो ऊपर उन्हें मिला एक आदमी जो आराम से बैठकर सिलाई कर रहा था। और वो आदमी था जॉनी, लेकिन डेड। मरा हुआ होने के बावजूद भी वो बोरी सिलकर एक मास्क बना रहा था, और उसकी चारों उंगलियों में गड़ी हुई थी कीलें। जैसे ही मास्क तैयार हुआ, लाइट अपने आप बंद हो गई और जॉनी हो गया बेजान। इधर नेटली भी फील्ड के अंदर खो चुकी थी। तभी कोई बहुत तेजी से आया और नेटली को बुरी तरह चीर फाड़ कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया। क्रिस ने नेटली को जाते हुए देख लिया था, तो इधर से क्रिस भागा और उधर से नेटली की चीख सुनकर भागा ब्रायन। कुछ इस तरह ये दोनों आपस में टकरा गए। अब इन्हें और भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सूरज ढल चुका और उधर स्कॉट भी घर के बाहर अकेला है। अंधेरे में भागते हुए ये दोनों उसी जगह पहुंच गए जहां पर वो स्केयरक्रो लटका हुआ था। पर फिलहाल वहां पर उल्टी लटकी हुई है नेटली की लाश। वो स्केयरक्रो गायब है। ब्रायन नेटली को फ्री कर रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें बदलकर सेम वैसी हो गई जैसी थी डैड जॉनी की। और ये देखकर क्रिस तो उल्टे पैर भाग गया। स्कॉट के पास पहुंचकर वो सीधा घुस गया घर में, क्योंकि बाहर रहना तो सेफ नहीं। इधर ब्रायन भी नेटली की बॉडी को लेकर आ रहा था, पर रास्ते में वो थोड़ी सांस लेने के लिए रुका तो कोई फिर से नेटली को खींचकर ले गया। वो इतना तेज था कि ब्रायन को दिखाई नहीं, पर जब वो ब्रायन पर अटैक करने आया तो थोड़ा ध्यान लगाकर ब्रायन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो निकला एक बेजान स्केयरक्रो। तभी पीछे से एक दूसरे स्केयरक्रो ने ब्रायन के शोल्डर को चीर दिया, और फिर उसकी आंखों में आंखें डालने के बाद वो उस बेजान स्केयरक्रो को खींचकर ले गया। इसी बीच ब्रायन को भागने का मौका मिल गया था, तो वो जल्दी से घर तक पहुंचा, जहां पर स्कॉट उसे संभाल ही रहा था कि तभी वो स्केयरक्रो फिर से आ गया। उसने स्कॉट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे होकर बच गया। और यहाँ पर उन दोनों के साथ साथ हम भी समझ गए कि ये स्केयरक्रो इस फील्ड से बाहर नहीं आ सकता। अब घर में जाकर वो तीनों डिसाइड कर रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। क्रिस के मुताबिक इन्हें घर में ही रहना होगा, क्योंकि ये सेफ है। लेकिन इन दोनों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने मरे हुए जॉनी को इसी घर में देखा था सिलाई करते हुए। और क्रिस की राय तो ये वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो इसने नेटली को बचाया, और ऊपर से ये ब्रायन को भी मरने के लिए छोड़कर भागा था। स्कॉट और ब्रायन दोनों बाहर चले गए घर के आसपास छानबीन करने, और क्रिस छानबीन करने लगा घर की, जिससे वो जान पाया कि इस घर में रहता था एक
फार्मर और उसके 2 बेटे कोरी और एलेक्स। इधर ये दोनों बांध तक पहुंच गए थे और बांध के बाहर खड़ी थी ढेर सारी गाड़ियां, पर सबका वही हाल था जो इनकी कार का हुआ। लेकिन एक ट्रक था जो कवर था और कवर हटाने पर पता चला कि उसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट थी। अब बस इन्हें ढूंढनी है इसकी चाबी, और वो चाबी मिल चुकी थी क्रिस को घर के अंदर से। ये दोनों देखते हैं कि बांध के अंदर भी एक स्केरक्रो पड़ा हुआ था और साथ में पड़ी थी शॉटगन की गोलियां। स्कॉट उस स्केरक्रो के पास गया तो उसने स्कॉट को ही पकड़ लिया, पर यह दिखाई दिया सिर्फ स्कॉट को। इसके बाद उसे और भी चीजें दिखने लगी, जैसे कि इस जगह का पास्ट। यहाँ पर रहने वाला फार्मर अपने बेटे एलेक्स को ज्यादा पसंद करता था और दूसरे बेटे कोरी को वो समझता था एकदम बेकार, जिस वजह से कोरी को एलेक्स से नफरत हो गई। और फिलहाल के लिए इतना ही। उधर क्रिस ने घर का दरवाजा ब्लॉक कर दिया था, जिससे पता चलता है कि अपने दोस्तों की इसे कोई परवाह नहीं। अचानक उसे भी घर के अंदर एक लड़का दिखाई दिया, जिससे बचने के लिए वो पहुंच गया ऊपर वाले रूम में, और तभी अपने आप वहां की लाइट ऑन हो गई, क्योंकि जो दरवाजा ये ब्लॉक करके आया था उसे खोलकर कोई ऊपर आ चुका था, और वो थी नेटली। क्रिस को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो भी अपना मास्क तैयार करने में लग गई, बिल्कुल जॉनी की तरह। क्रिस ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था, वो भी अंदर से। तभी ये दोनों भी वहां पर आ गए। नेटली अपनी उंगलियों में कीले ठोक रही थी और डर के मारे क्रिस की हालत खराब थी। तब काफी देर बाद स्कॉट के कहने पर क्रिस विंडो से बाहर जाने लगा, लेकिन इतने में मास्क तैयार हो चुका था। नेटली ने उसकी तरफ देखा तो विंडो अपने आप बंद हो गई, जिसमें क्रिस का हाथ कुचला गया और वो सीधा जा गिरा नीचे। फिर लाइट भी बंद हो गई। इतने में ब्रायन कुल्हाड़ी लेकर ऊपर पहुंचा। नेटली वहां से जा चुकी थी। फिर जब क्रिस को होश आया तो ब्रायन ने उसे पूछा कि नेटली कहां पर है, लेकिन इसे क्या पता। दोनों आपस में भिड़ने वाले थे, इसलिए स्कॉट कहता है कि हमें एक ट्रक मिला है, और फिर क्रिस कहता है कि मुझे मिली है उसकी चाबी। अब ये तीनों आराम से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब क्योंकि नेटली चल फिर रही है, इसलिए ब्रायन को लग रहा है कि वो अब भी जिंदा है और उसे लिए बिना ये कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर क्रिस को जाना है तो वो पैदल जा सकता है। ब्रायन ने उससे ट्रक की चाबी ले ली। स्कॉट भी निराश होकर बाहर चला गया तो फील्ड के अंदर उसे दिखाई दिया कोरी, जो उसे बुला रहा था। तो स्कॉट भी उसके पीछे पीछे चल दिया और फिर से पहुंच गया पास्ट में। जब कोरी एलेक्स को फील्ड के अंदर लेकर गया था अपना स्केरक्रो दिखाने, जो कि तब पूरा नहीं था। कोरी ने उसे पूरा किया था एलेक्स की बॉडी से। जलन के चलते उसने एक पिचफोर्क से लगातार वार करके एलेक्स को जान से मार दिया था। फिर वापस घर में जाकर एक मास्क तैयार किया, जिससे एलेक्स के फेस को कवर करके उसे स्केरक्रो बनाकर फील्ड में लटका दिया था। तब से एलेक्स की आत्मा इस फील्ड में कैद है और जो भी यहाँ से गुजरता है उसे वो मार देती है। पूरी बैक स्टोरी स्कॉट जान गया, और इसे जानने के चक्कर में वो आ चुका है फील्ड के अंदर। स्केरक्रो यानी कि एलेक्स ने उसे भी उल्टा लटका दिया। फिर अपनी उंगलियों में गड़ी कीलों से उस पे वार किए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ वो कर पाता उससे पहले वहाँ पहुँच गया ब्रायन, जिसने स्केरक्रो की खोपड़ी में कुल्हाड़ी घुसा दी। फिर स्कॉट को लेकर वो जल्दी से घर पहुंचा तो स्कॉट ने उसे बताया कि मैंने एक लड़के को देखा था। ये सुनकर क्रिस कहता है कि नेटली ने भी देखा था और अभी मैंने भी देखा घर में। बस ये सुनते ही ब्रायन तो घर में चला गया उस लड़के को ढूंढने, और इसका फायदा उठा रहा था क्रिस। वो स्कॉट को भड़का रहा था कि ब्रायन पागल हो चुका है, अगर इसके साथ रहोगे तो मरोगे। पर स्कॉट तो ऑलरेडी मर चुका होता अगर ब्रायन अपनी जान पर खेलकर इसे ना बचाता। इसकी तरह नहीं कि दोस्तों की कुछ पड़ी नहीं। उसके साथ को ठुकरा कर स्कॉट ब्रायन के पास ही चला गया और अंदर बेसमेंट में उन्हें मिला कोरी का कंकाल, जिसके हाथ में शॉटगन थी। यानी कि कोरी ने खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि मरने के बाद एलेक्स ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। अब ब्रायन ने उसकी शॉटगन उठा ली, जिसकी गोलियां पड़ी हैं बाउंड में, और बाउंड में इस वक्त मौजूद है क्रिस, जो कि ट्रक को हॉट वायर करने की कोशिश कर रहा है, और जल्दी वो कामयाब भी हो गया। इन दोनों के सामने ही ट्रक लेकर वो सीधा घुस गया फील्ड में, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक स्केरक्रो से टकराकर ट्रक फंस गया और ट्रक के साथ फंस गया क्रिस कई सारे स्केरक्रोस के बीच में। एक के बाद एक स्केरक्रो उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन मेन बात यह है कि एक बार में सिर्फ एक। जब एक स्केरक्रो अटैक करता तो दूसरा बेजान हो जाता। इससे क्रिस भी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कब कहां से अटैक होगा। किसी तरह एक स्केरक्रो का मास्क उसने उतार दिया, और मास्क उतरते ही वो हो गया बेजान। क्रिस ने देखा कि वो स्केरक्रो था जॉनी, यानी कि मरने के बाद ये सब घर में जाकर मास्क बनाते हैं और फिर उसे पहनकर बन जाते हैं स्केरक्रो। अब वैसे तो क्रिस के बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन उसे बचा लिया ब्रायन ने। क्रिस को वापस भेजकर वो खुद स्केरक्रो का सामना करने के लिए खड़ा था, पर सामने से आ गई नेटली, जिसके आगे वो गोली नहीं चला पाया, इसलिए उसी के हाथों मारा गया। इधर क्रिस ने घर पहुंचकर स्कॉट को बताया कि ब्रायन भी मर चुका। तब स्कॉट ने चलाया अपना ब्रेन। ये जानते हैं कि स्केरक्रोस फील्ड से बाहर नहीं आ सकते, और जैसे ही कोई फील्ड में जाता है तो वो उसे मार देते हैं। लेकिन जब पहली बार स्कॉट और ब्रायन उस फील्ड से होते हुए इस घर में आए थे, तब इन पर अटैक क्यों नहीं हुआ? स्कॉट तो स्केरक्रो के ऊपर भी चढ़ा था, तो फिर इस पे हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारा खेल है एलेक्स की आत्मा का। वो स्केरक्रोस को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि खुद उनके अंदर जाकर उन्हें मूव करती है। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्केरक्रो अटैक करता है,
बाकी हो जाते हैं बेजान। इन दोनों पर अटैक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तब वो आत्मा थी जॉनी के अंदर। वो एक डेड पर्सन को पोजेस करके उसे स्केयरक्रो बनाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए ये दोनों बच गए थे। सिर्फ एक डेड पर्सन को पोजेस करके ही वो इस घर में आ सकती है। फिर मास्क तैयार करके वो उस पर्सन को वापस फील्ड में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे मास्क पहनाकर बना देती है स्केयरक्रो। जो एक बार स्केयरक्रो बन गया वो फील्ड से बाहर नहीं आ सकता, और अगर उनका मास्क हटा तो उनका खेल खत्म। फिर एलेक्स की आत्मा उन्हें दोबारा पोजेस नहीं कर सकती, ये है पूरा मैटर। इसलिए जो स्केयरक्रो नेटली को रोड के पास दिखा था वो आधा फील्ड में था और आधा फील्ड के बाहर, क्योंकि पूरा बाहर वो आ नहीं सकता। और वहां पर लेटकर उसने सिर्फ नाटक किया था ताकि परेशान होकर नेटली भी फील्ड में घुस जाए, जैसा हुआ भी। इससे पता चलता है कि एलेक्स की आत्मा बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो सिर्फ अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहती है। तो ये दोनों उस वक्त यहाँ से निकल सकते हैं जब वो आत्मा किसी और डेड पर्सन को पोजेस करके मास्क बनाने आएगी। तब फील्ड पूरी तरह खाली होगा और वो डेड पर्सन होगा ब्रायन, जो कि घर में आ भी चुका। यही मौका था, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये दोबारा किसी और के साथ नहीं होगा। ये पूरी फील्ड को जला देंगे ताकि एलेक्स की आत्मा फ्री हो जाए। स्कॉट ने सारी गाड़ियों में से फ्यूल निकाला और क्रिस चला गया ऊपर अपना लाइटर लेने, जो कि ब्रायन के पैर के पास पड़ा था। क्रिस बोलता है कि ब्रायन अगर तू अंदर है तो रुक जा, और ब्रायन सच में रुक गया। ब्रायन की आत्मा एलेक्स की आत्मा से लड़ रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और इतने में क्रिस लाइटर लेकर बाहर निकल चुका था। फ्यूल को बिखेरते हुए दोनों जल्दी से फील्ड में आगे बढ़ रहे थे, पर मास्क थोड़ी जल्दी तैयार हो गया, इसलिए स्केयरक्रोस अटैक करने आ चुके थे। लेकिन क्रिस उन्हें शॉटगन से रोक रहा था। एक दो उसने मार दिए, पर अब उनके पास भागता हुआ आ रहा था सबसे तगड़ा स्केयरक्रो यानी कि ब्रायन। दोनों ने फैसला किया कि अलग होकर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार में वो दोनों को नहीं मार सकता। एक मर भी गया तब भी दूसरा बाहर निकलकर फील्ड को जला सकता है। इस बात से सहमत होकर दोनों अलग हो गए, पर यह थोड़ा अनफेयर था क्योंकि क्रिस के पास थी शॉटगन और स्कॉट के पास फ्यूल, यानी कि इसमें भी क्रिस ने चालाकी दिखाई, पर हो गया उसके साथ उल्टा। ब्रायन ने आकर उसे ही पकड़ लिया। उसने एक फेंस क्रिस के आर पार कर दी, यानी कि क्रिस तो अब नहीं बचने वाला। ऊपर से ब्रायन उसे उधेड़ रहा था, पर जाने से पहले वो ब्रायन को भी साथ ले गया, उसका मांस चीरकर। इधर स्कॉट अपने काम पर लगा हुआ था, पर इससे पहले कि वो लाइटर जलाता एक स्केयरक्रो आकर उसे भी ले गया। जब उसे होश आया तो सामने उसने लटका पाया क्रिस को और स्केयरक्रो उसे चीर रहा था। तब स्कॉट को मिल जाता है वो पिचफोर्क जिससे कोरी ने एलेक्स को मारा था। उससे मार मार के स्कॉट ने स्केयरक्रो का भूसा भर दिया, पर इससे वो मरने वाला नहीं था। अब वो स्कॉट का नंबर लगा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया क्रिस ने, जिसका फायदा उठाकर स्कॉट भाग निकला। तब वो क्रिस भी पिचफोर्क उसने घुसा दिया क्रिस के अंदर, और यहाँ पर क्रिस का खेल भी खत्म। इसके बाद वो स्कॉट के पीछे लग चुका था, पर टाइम रहते स्कॉट फील्ड से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आते ही वो गिर पड़ा। तभी उनकी कार को देखकर एक कार वहां पर रुक गई, जिसके अंदर था एक कपल। स्कॉट उन्हें आवाज लगाना चाह रहा था, लेकिन आवाज उसकी निकली नहीं। तभी स्केयरक्रो ने बाहर आकर स्कॉट को देखा और फिर वो चुपचाप वहां पर लेट गया, जो कि वो हमेशा करता है सबको फंसाने के लिए। उस कपल ने स्कॉट को देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो इसके पास आएंगे स्केयरक्रो उन्हें फील्ड में ले जाएगा, और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। इसे कहते हैं एक असली अंडररेटेड मूवी। सब कुछ इसमें परफेक्ट था, स्पेशली डायरेक्शन, इसके अलावा बैक स्टोरी और जो पूरा खेल था वो भी परफेक्ट था। कुल मिलाकर इसमें काफी दिमाग लगा होगा, पर वैल्यू इसे मिली नहीं। स्टार्टिंग में लगता है कि ये कोई टिपिकल स्लैशर होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। मिस्ट्री इसमें काफी ज्यादा थी, जो एंड में जाकर सॉल्व हुई। डायरेक्टर ब्रैड सिमन्स ने बताया था कि इस मूवी के लिए वो इंस्पायर हुए थे जीपर्स क्रीपर्स और डार्क नाइट ऑफ द स्केयरक्रो से। एक फन फैक्ट ये है कि जिस शॉर्ट फिल्म पर यह मूवी बेस्ड है, उसमें ब्रायन का रोल खुद ब्रैड ने किया था। 2009 में इसे 18 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था, लेकिन रिलीज ये हुई थी 2011 में जाकर। अब मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, आपको ये मूवी कैसी लगी? एवरेज थी या एवरेज से ऊपर? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि रिस्पांस के हिसाब से ही ऐसी अगली वीडियो आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन एक साथ कई सारे फोन्स को पोजेस कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।